नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका सामान्य हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है। आज आपका सेट नंबर 4 है, जिसमें हम सामान्य हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन टॉप 38 प्रश्न देखेंगे, जो आपकी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो प्रश्न है आपका कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो एक चरण में कितने होते हैं एक छंद में? तो ये 4 चरण होते हैं। ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला है। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कोरी धमकी, ऑप्शन बी विरोध करना, ऑप्शन सी धूर्त व्यक्ति, ऑप्शन डी आरोप लगाना। तो गीदड़ धमकी का हो जाएगा कोरी धमकी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? ऑप्शन ए स्र, ऑप्शन बी क्र, ऑप्शन सी प्र, ऑप्शन डी म्र। तो यहां पर आपका आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, श्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। यानी हाथी ने केला खाया वाक्य का कर्मवाच्य बनाना है। ऑप्शन ए हाथी केला खाता है, ऑप्शन बी हाथी केला खा लिया, ऑप्शन सी हाथी द्वारा केला खाया गया, ऑप्शन डी हाथी केला खाया। तो यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हाथी द्वारा केला खाया गया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा सही होगा? तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है और इस चिन्ह का नाम होता है अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम का मतलब होता है आधा रुकना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन का इनमें से समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए 10 हैं आनंद जिसके, ऑप्शन बी 100 हैं आनंद जिसके, ऑप्शन सी 10 हैं आंगन जिसके, ऑप्शन डी 10 हैं नान जिसके। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए 10 हैं आनंद जिसके सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, यानी जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए असंभव, ऑप्शन बी संभव, ऑप्शन सी अनिवार्य, ऑप्शन डी आजीवन। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य। प्रश्न अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए हैं उनमें से सही का अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ चुनना है। अरुण का एक अर्थी क्या होगा? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी गोद। तो यहां पर जो आंसर है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्य। प्रश्न अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। ऑप्शन ए रा रे, ऑप्शन बी से के, ऑप्शन सी हे अरे, ऑप्शन डी मैं पर। तो अधिकरण का क्या हो जाएगा? मैं पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन ए अन्य पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अति उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी उत्तम पुरुष। तो यहां पर आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अति उत्तम पुरुष। अति उत्तम पुरुष नहीं होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये 3 होते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल है, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल है, या ऑप्शन डी पूर्ण भूतकाल है। जब क्रिया अभी अभी समाप्त होती है तो वहां आपका आसन्न भूतकाल होता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए कृदंत क्रिया, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी नाम धातु क्रिया, ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। तो अनु ने देखकर निबंध लिखा, यहां पर आपका ऑप्शन बी
यानी पूर्वकालिक क्रिया सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधनकर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए प्रबंधनकारती, ऑप्शन बी प्रबंधनकीन, ऑप्शन सी प्रबंधनकर्त्री, ऑप्शन डी प्रबंधनकारती। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबंधनकर्त्री। प्रबंधनकर्ता का हो जाएगा प्रबंधनकर्त्री। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला चुनना। तो कहा गया है कि नेता शब्द का आपको बहुवचन बनाना है, क्या होगा? ऑप्शन ए नेते, ऑप्शन बी नेतों, ऑप्शन सी नेताओं, ऑप्शन सी नेता। तो नेता का जो बहुवचन बनेगा नेताओं बनेगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनना है, फिर से बहुवचन बनाना है, यानी ऋतु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए ऋतुएं, ऑप्शन बी ऋतुओं, ऑप्शन सी ऋतुयों, ऑप्शन डी ऋतुएं। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है, ऋतु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऋतुएं आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? ऑप्शन ए संयुक्ताक्षर, ऑप्शन बी द्वित्व, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी स्वर यंत्रीय। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ए संयुक्ताक्षर। अगला प्रश्न है कि कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? ऑप्शन ए अड़ा, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन डी डा, ऑप्शन डी अदा। तो इनमें से कौन सा है? तो नासिक के जो व्यंजन है वो आपका ऑप्शन ए अड़ा जो है वो कैसा व्यंजन है? नासिक के व्यंजन है, और प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है वो नासिक के व्यंजन ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। तो यहाँ पे कड़वा जो शब्द है वो कैसी अवस्था है विशेषण की? ऑप्शन ए उत्तरावस्था, ऑप्शन बी मूलावस्था, ऑप्शन सी उत्तमावस्था, या ऑप्शन डी अधिकावस्था। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो वी है यानी मूलावस्था सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी अखरावट, ऑप्शन डी चंद्रसार। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी हरिशंकर परशाई, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो रंगभूमि के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं मुंशी प्रेमचंद। आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, निम्न में कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन ए परिमल, ऑप्शन बी नीरजा, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी अनामिका। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी है? कामायनी जो है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? ऑप्शन ए रामदरस मिश्र, ऑप्शन बी रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन सी रमेश चंद्र शाह, या ऑप्शन डी मुरदला गर्ग। तो 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है रमेश कुंतल मेघ, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप बताना है। ग्राम का तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए शहर, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी सड़क, ऑप्शन डी खेत। तो ग्राम का क्या हो जाएगा? ग्राम का होगा गांव, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है, यानी वंधन का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए बांधना, ऑप्शन बी रिश्ता, ऑप्शन सी छोड़ना, ऑप्शन डी मुक्त। तो वंधन का विलोम क्या हो जाएगा? तो बंधन का होगा मुक्त, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। ये सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए सुधन उक्ति, ऑप्शन बी सधन उक्ति, ऑप्शन सी सुधन किति, ऑप्शन डी सधन उक्ति। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है यानी सुधन उक्ति सूक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, और संधि पूछी जाए तो यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है।
यानी धर्मार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए धर्म धन आत्मा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म धन आत्मा। ऑप्शन बी धर्म धन आत्मा। ऑप्शन सी धर्माधन तमा। ऑप्शन डी धर्माधन तमा। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो वी है धर्म धन आत्मा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए गद्य के उचित अलंकार रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। यानी पंक्तियां दी गई हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक पंक्ति में किसी भी काव्य में एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, एक वर्ड एक से अधिक बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इन पंक्तियों में ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहां पे आपका अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही अव्यय भेद हो। कहा गया है, वाक्य है कि आज दिन भर वर्षा होती रही। ए है क्रिया विशेषण अव्यय है, ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय है, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय है, ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो दिन भर आपका ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ। ऑप्शन ए आप नानी के घर जाइए, ऑप्शन बी आप नानी घर जाओ, ऑप्शन सी आपने नानी के घर जाना है, ऑप्शन सी आप नानी के घर जाओ। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है यानी आप नानी के घर जाइए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला है। यानी कौशल का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए दक्षता, ऑप्शन बी नीड, ऑप्शन सी ज्योतिषना, ऑप्शन सी चपल। तो कौशल का क्या हो जाएगा? दक्षता, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी अड़ा। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवगुण में जो उपसर्ग है अब उपसर्ग है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन ए लालिमा, ऑप्शन बी टुकड़ी, ऑप्शन सी शक्तिमान, ऑप्शन डी सफल। तो सफल शब्द जो है वो प्रत्यय से नहीं बना हुआ है। तो ये थे आपके 38 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।